एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर एक स्त्री की आत्मा को लाने भेजा। आदेश पाकर दूत धरती पर आया, परंतु वहां जाकर वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि दो छोटी छोटी जुड़वा लड़कियां उस मरी हुई स्त्री के पास रो रही थीं। वहां उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। स्त्री के पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में कोई और भी नहीं था। इन दोनों बच्चियों का क्या होगा? जब दूत को यह ख्याल आया तो वह बेहद दुखी मन से खाली हाथ वापस लौट आया। उसने मृत्यु के देवता को उन बच्चियों के बारे में बताकर कहा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ और दिन की मोहलत दे दी जाए, ताकि उसकी दोनों बच्चियां कुछ बड़ी हो जाएं? इस पर मृत्यु के देवता ने गुस्से में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मृत्यु का समय निर्धारित होता है और तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना करके अपराध किया है, इसलिए अब तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड यह है कि तुम्हें धरती पर वापस जाना होगा, और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस लो, तब तक वापस यहाँ नहीं आ सकते। देवदूत राजी हो गया अपनी सजा भुगतने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि सही तो मैं ही हूँ। अब उस देवदूत को वापस धरती पर फेंक दिया गया। जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा था, वहाँ से एक मोची सर्दियाँ होने के कारण कुछ पैसे लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था। जब उसने एक आदमी को ठंड से ठिठुरते देखा, जो कि देवदूत था, तो उस मोची को देवदूत की हालत पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के कपड़े लेने की बजाय उस देवदूत के लिए कंबल खरीद लिया और देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा। लेकिन ना तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था, ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा, मोची की पत्नी बहुत नाराज हुई, गुस्से में चिल्लाने लगी। जब उसे पता चला कि मोची ने सारे पैसे कंबल पर खर्च कर डाले। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसता देख मोची बोला, हंसते क्यों हो भाई? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब सब बता दूंगा। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही हजारों खुशियां अपने आप घर आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खोया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसे उसका अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता कि कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कुछ ही दिनों में देवदूत ने मोची के सारे काम सीख लिए। फिर देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। राजा और सम्राटों के जूते भी वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन राजा का नौकर मोची के घर आया और उसने मोची को एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है,
इससे राजा के लिए अच्छे जूते तैयार कर दो, लेकिन कोई भूल चूक मत करना। ध्यान रहे, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। क्योंकि उस समय कोई आदमी मर जाता था, तब उसे चप्पल पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने राजा की नौकर की बात को ध्यान में रखकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं और चमड़ा इतना ही है, कोई भी भूल ना हो, नहीं तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक जोड़ी चप्पल ही बना डाली। जब मोची ने देखा कि चप्पल बनी है तो वह गुस्से से पागल हो गया और डंडा लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो गया कि तू मुझे फांसी लगवा देगा। देवदूत फिर हंस पड़ा। उसे देख मोची हैरान। तभी वहीं राजा का नौकर भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वह मोची देवदूत से माफ़ी मांगने लगा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। देवदूत ने फिर कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दरअसल वह देवदूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं, ईर्ष्या, घृणा रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम याचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय है। हम चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, सिर्फ वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में सोचकर बेमतलब ही चिंता करते हैं। अब देवदूत सोचने लगा कि वो बच्चियां जिनका भविष्य क्या होने वाला था, मुझे क्या पता। मैं बेमतलब ही उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले ही तय है। कुछ दिनों के बाद एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 2 लड़कियां उस मोची के पास आईं। उन दोनों लड़कियों का विवाह होने वाला था, इसलिए अपने लिए जूती बनवाने आई थीं। एक बूढ़ी औरत भी उनके साथ थी, जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उनको देखकर पहचान गया कि यह वही दोनों लड़कियां हैं जिसको उसने उस मृत माँ के पास छोड़ा था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। उसने जानना चाहा कि उनके साथ क्या हुआ और वह बूढ़ी औरत कौन है। अब उस बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा, यह दोनों बच्चियां मेरी नहीं हैं, इनकी माँ मर गई थी। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन बच्चियों पर दया आ गई। मेरी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी औरत ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि आज इनकी माँ जीवित होती तो शायद ये दोनों बच्चियां गरीबी, भूख, दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये दोनों बहुत बड़े धन वैभव में पली बढ़ी और मेरे बाद मेरी संपत्ति की ये दोनों ही मालकिन हैं। फिलहाल इन दोनों का विवाह एक सम्राट के परिवार में हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और फिर विस्तार से मोची को पूरी घटना बताई। देवदूत ने कहा, भूल मेरी ही थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते बहुत बेहद विस्तार है उसका।
मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब वापस जा रहा हूँ। यह कहकर देवदूत अपने धाम वापस लौट गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।